हरियाणा राजनीति के नए विकल्प बनते बलराज कुंडू, देवीलाल लाल, बंसीलाल, ओपी चौटाला, भूपेंद्र और दुष्यंत का भाग जगाने वाली जींद की धरती से फिर एक शंखनाद हुआ है। बलराज कुंडू ने बेगुल तो बजा दिया है, पर उनके पास पहले के नेताओं की तरह बड़ी सियासी पेश नहीं है। मतलब हुड्डा और चौटाला परिवार की तरह बड़ा राजनीतिक जमीन नहीं है। तो क्या जींद की धरती बलराज कुंडू को भी वरदान देगी? देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। जींद की धरती से फिर एक नई राजनीति का आगाज हो रहा है, जो प्रदेश में फैली बेरोजगारी और युवाओं को राजनीति में लाने के लिए उद्देश्य बताया जा रहा है। जींद से प्रचार को शुभ मानती है पार्टियां। प्रदेश भर में जींद को सियासी रैलियों के लिए उपयुक्त स्थान माना जाता है। सभी पार्टियां जींद से ही अपनी राजनीतिक गतिविधियों की पहले शुरुआत करती हैं। 1986 में चौधरी देवीलाल ने अपना समस्त हरियाणा सम्मेलन जींद में ही किया था। इसके बाद वह मुख्यमंत्री बने थे। चौधरी बंसीलाल ने जब हरियाणा विकास पार्टी बनाई तो उनको जींद से ही ताकत मिली थी और वह 1996 में मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि इससे पहले भी वह मुख्यमंत्री बने, लेकिन अपनी खुद की पार्टी बनाकर वह 1996 में मुख्यमंत्री बने थे। ओम प्रकाश चौटाला ने भी जींद में 1999 में बड़ी रैली की थी, जिसके बाद वह 2000 में मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद से लगभग सभी पार्टियां जींद से ही ताकत लेती रही हैं। जजपा ने भी यही की थी पहली रैली। जब इनेलो से टूटकर दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला ने जननायक जनता पार्टी यानी जजपा बनाई, तो उन्होंने सबसे पहले जींद में ही रैली करके अपनी ताकत दिखाई थी। इस तरह 9 दिसंबर 2018 को जजपा का जींद में जन्म हुआ था। इसके बाद ही दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने थे। हरियाणा प्रदेश के गठन के बाद जींद रैलियों का गढ़ माना जाता रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी यहां रैली को संबोधित करने के लिए आ चुके हैं। वहीं पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल ने 23 मार्च 1986 को प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी रैली करके यहीं से न्याय युद्ध की शुरुआत की थी और इसी के बाद उन्हें रिकॉर्ड तोड़ 85 सीटें हरियाणा में मिली थी। यही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी 1991 के चुनाव प्रचार के दौरान यहां रैली को संबोधित कर चुके हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला तो जींद के नरवाना से ही जीतकर मुख्यमंत्री बने थे। केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह भी हमेशा जींद से ही राजनीति करते आए हैं और प्रदेश की नई राजनीतिक पार्टी जननायक जनता पार्टी का उदय भी जींद से ही हुआ है। अब हरियाणा जन सेवक पार्टी की जींद में रैली हो रही है, जिसे हरियाणा के बड़े व्यवसायियों में शामिल महम के विधायक बलराज कुंडू के राजनीतिक जीवन का यह सबसे बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम है और इस रैली पर बलराज कुंडू की पार्टी का सारा भविष्य और अस्तित्व टिका हुआ है। महम के विधायक बलराज कुंडू ने आज रैली स्थल का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। उन्होंने दावा किया कि रैली रिकॉर्ड तोड़ होगी और बड़ी संख्या में लोग रैली में शामिल होंगे। रैली की सफलता के प्रति विश्वास से लबरेज बलराज कुंडू ने कहा कि इस रैली के लिए युवाओं, महिलाओं, कर्मचारियों, व्यापारियों में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, उससे देखकर लगता है कि यह रैली आज तक की सभी रैलियों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर देगी। आगे कुंडू ने कहा, उनकी नई पार्टी सत्तारूढ़ भाजपा जेजेपी गठबंधन और विपक्षी कांग्रेस की राजनीति का विकल्प प्रदान करना चाहती है, जो उनके अनुसार नीति निर्माण की एक ऐसी प्रणाली को जन्म देती है जो औसत नागरिकों की चिंताओं को ध्यान में नहीं रखती है। यह राज्य में अब तक शासन करने वाली सरकारों की गलत नीतियों के कारण है कि हमारे युवा ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं और अपराध दर में वृद्धि हुई है। बलराज कुंडू ने किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था, रसोई तक चलाई थी। राजनीतिक पारी में उतरने से पहले एक व्यवसायी बलराज कुंडू ने 2014 और 2019 के बीच हरियाणा भाजपा में पैर जमाए। इस दौरान उनके परोपकार कार्यों ने उन्हें रोहतक जिले के महम विधानसभा क्षेत्र में प्रमुखता से ऊपर उठाया। उन्हें उम्मीद थी कि 2019 के विधानसभा चुनावों में भाजपा उन्हें महम से मैदान में उतारेगी, लेकिन जब उन्हें टिकट से वंचित कर दिया गया तो कुंडू निर्दलीय के रूप में मैदान में कूद पड़े। उनका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर था। उन्होंने कांग्रेस के आनंद सिंह दांगी और भाजपा के शमशेर खरकड़ा को हराकर सीट जीती। 2019 विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग के समक्ष दायर अपने हलफनामे में कुंडू ने 140 करोड़ रुपए की संपत्ति के अलावा 2018 और 2019 में 7.71 करोड़ रुपए की वार्षिक आय का खुलासा किया था।
2019 में सीट जीतने के बाद से कुंडू कांग्रेस और भाजपा दोनों से समान दूरी पर बने हुए हैं। आप भी अपनी राय जरूर रखें कि क्या बलराज कुंडू नया विकल्प बन पाएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।